जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबका। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है हमारा। उसके दूसरे अध्याय के 5 श्लोक तक कल तक हमने किए थे। तो आज छठा श्लोक है। तो ये छठा श्लोक इस प्रकार है। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः आत्मप्रियो अर्थो भगवान अनन्तः तम निवृत्तो नित्यार्थ भजेत संसार हेतु परमांश्च यत्र। Evam thus swachitte in one's own heart, swataha by his omnipotency, eva certainly siddhaha fully represented, atma the supersoul, priya very dear, arthaha substance, bhagavan the supreme personality of Godhead, anantaha the eternal unlimited, tam unto him, nirvritaha being detached from the world, niyata permanent, arthaha the supreme gain, bhajeta one must worship, samsara hetu the cause of the conditioned state of existence, uparamaha cessation cha certainly, yatra in which. Thus being fixed one must render service unto the supersoul situated in one's own heart by his omnipotency. Because he is the almighty personality of Godhead, eternal and unlimited, he is the unlimited goal of life, and by worshipping him one can end the cause of conditioned state of existence. तो अभी इसके आगे सुखदेव महाराज क्या सुझाव देते कि हमें जो परमात्मा है, भगवान जो सबके हृदय में है, तो हमारा चित्त उसके ऊपर केंद्र करना चाहिए, परमात्मा के ऊपर ध्यान करना चाहिए जो सर्वत्र है, जो सब जगह पे उपस्थित है और हमारे अपनी अद्भुत शक्ति से हमारे हृदय में भी है। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो शाश्वत है, जो अनंत है। इतना ही नहीं, ये हमारे यहाँ परम ध्येय भी है और इसके साथ साथ हमारे पूजा का भी वो केंद्र है। और आखिरी में ये जो भी हमारी भौतिक आसक्ति है उसको या उसे ख़त्म या उसे बंद करने में हमारी मदद करते। तो सादी भाषा में हमें भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, उसके ऊपर आगे ध्यान करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये जो अध्याय चल रहे हैं तो शुरुआत में जिसका उल्लेख किया गया है, जो अष्टांग योगी बहुत नए नए हैं या जो नास्तिक में, उनको विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए कहा गया था। और जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है उसे भगवान के जो परमात्मा स्वरूप है उसके ऊपर ध्यान करना है। तो तात्पर्य, as confirmed in the Bhagavad Gita 18.61, the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna is the all-pervading, omniscient and super soul. Therefore, one who is a yogi can worship him, only him, because he is the substance and not illusion.
तो भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि भगवान सब जगह पे है, सर्वत्र है। तो ये भगवत गीता का 18 अध्याय का 61वां श्लोक है, 18.61, जहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह पसरा हूँ। तो भगवान अपने अद्भुत शक्तियों के द्वारा सब जगह पे है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। तो भगवान हर जगह पे है, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे भगवान के जो शक्ति है, अद्भुत शक्ति, वैसे ही भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान हमारे हृदय में भी है, और उस स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। तो ये स्वरूप को हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो इसके ऊपर उल्लेख किया गया है। So every living creature is engaging in the service of something else. A living being's constitutional position is to render service, but the atmosphere of Maya or the illusion or the conditioned state of existence, the conditioned soul seeks the service of illusion. A conditioned soul works in the service of its temporary bodily relatives like the wife and children, and the necessary paraphernalia for maintaining the body and bodily relation, such as the house, land, wealth, society, and country. But he does not know that all such rendering of service are totally illusory. तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि भगवान भ्रम नहीं है, लेकिन एक जीवात्मा का कर्तव्य या एक स्वभाव रहता है सेवा करना। वो किसी ना किसी की तो सेवा करते हैं। तो आमतौर पर वो अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की, अपने समाज की सेवाएं करते, या बढ़ के अपने घर की, अपने ज़मीन की इत्यादि। लेकिन हमें जानना चाहिए सब कुछ भ्रम है। भ्रम का मतलब ये थोड़े समय के लिए, क्योंकि कौन सी भी वस्तु हम अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे जब हमारी मृत्यु होती है। तो इसलिए क्षणिक कहा जाता है, या उसे माया भी कहते हैं। माया का मतलब, यह का मतलब है, और म जो नहीं है उसके ऊपर हम जब केंद्र करते हैं या हम विश्वास रखते हैं, उसे कहते हैं माया। तो माया ऐसी वस्तु है जो है ही नहीं, तो उसके ऊपर हम तो हमें बहुत सावधानी के साथ इससे ऊपर उठ के भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। और ये माया और ये अलग अलग वस्तु है जो भ्रम है, उसे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। तो संसार में बहुत सारे भ्रम की वस्तु है। प्रभुपाद आगे एक उदाहरण भी देंगे, तो उसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन हमें जानना चाहिए कि माया और भगवान में क्या अंतर है, क्या झूठा है या क्या भ्रम है और क्या सत्य है, इसके बारे में थोड़ा तो हमें अंतर आना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इन द डेजर्ट देयर इज अ illusion of water, and the foolish animals become entrapped by such illusion and run after water in the desert, although there is no water at all. तो प्रभुपाद उदाहरण देता है, ये मृग तृष्ण करके, या इस इंग्लिश में मिराज कहते हैं, जो रेगिस्तान में जब जाते हैं तो गर्मी के कारण, वहाँ भाप उठने के कारण वहाँ दिखता है कि पानी है करके, लेकिन सही में पानी नहीं रहता वहाँ पे। तो केवल हमारी आंखों के लिए ऐसा दिखता है कि वहाँ पे पानी है। या कभी कभी हम रास्ते पे भी चलते हैं, जो टार रहता है, जो डामर का रोड रहता है, रास्ता रहता है, वो जब बहुत गर्म हो जाता है और उससे जब भाप निकलने लगती है, तो ऐसा लगता है दूर से कि वहाँ पे पानी है करके। लेकिन उसे मृग का मतलब है एक हिरण के समान तृष्ण, जो प्यास आपकी कभी पूर्ण नहीं होने, मतलब जो पानी है वो सही नहीं है, वो ऐसे भ्रम है। तो वैसे ही यहाँ पे हम बहुत प्रकार की सेवाएं करते हैं, वो सही में एक भ्रम है। तो भ्रम का मतलब, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो अभी कलयुग में अवधि जो एक व्यक्ति जीने की 60-70 साल तक ही सीमित है। तो 100 साल जीने वाले लोग अभी बहुत कम बचे हुए हैं। तो अगर कोई 100 साल भी जी लेता है तो भी हमें जानना चाहिए क्षणिक है करके, इसलिए इसे, और वो सही नहीं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास। तो सेवा तो हमें करनी है, तो या तो हम भगवान की करें या तो माया की करें। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है किसकी सेवा करनी है करके, तो भगवान को केंद्र में रख के बाकी सारी की सेवा कर सकती है। लेकिन हम सीधे रूप से अगर किसी की सेवा करते हैं तो उसे मृग तृष्ण कहते हैं या उसे माया कहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि परिवार या अपने पत्नी बच्चों का या रिश्तेदारों की सेवा नहीं करनी है, तो हमें जानना चाहिए कि सेवा कैसे करनी है। तो भगवान को केंद्र में रख के जब सेवा करेंगे तो सही है। तो द इंटेलिजेंट पर्सन नोज वेरी वेल दैट देयर इज सर्टेनली वाटर इज इन द सीज एंड ओशन, बट सच वास्ट रिजर्वर ऑफ वाटर आर फार फार अवे फ्रॉम द डेजर्ट। वन फुल therefore सर्च फॉर वाटर इन द विसिनिटी ऑफ सीज एंड ओशन एंड नॉट द डेजर्ट। तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो रेगिस्तान में जो पानी दिख रहा पानी नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता भी है वहाँ पानी नहीं है, लेकिन इसका मतलब पानी कहाँ तो होगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते, पानी तो है, समुद्र में पानी है, बड़े बड़े नदियों में पानी है, तो पानी है, लेकिन रेगिस्तान में पानी नहीं, पानी है समुद्र में।
तो वैसे ही हमें इस तृष्णा या इस हम सेवा करने का सोचते या हम कभी कभी खुशी ढूंढते, तो खुशी कहाँ पे है? खुशी भगवान की सेवा में है, भगवान की, और भगवान को केंद्र में रख के उनके अंशों की सेवा करने में खुशी है। तो हम गलत जगह पे अगर हम खुशी ढूंढेंगे, गलत जगह पे हम शांति ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं। तो बहुत साल पहले हमें याद है, तो एक लड़का था, उसका थोड़े पहले सिक्के आते थे, अगर आपको याद रहेगा, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसे, ऐसे अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे सिक्के आते थे। और उस ज़माने में 20 पैसे का सिक्का बहुत बड़ा होता था। 25 या 4 आने जिसे कहते थे, या 25 पैसे का सिक्का छोटा रहता था। तो छोटे बच्चे को लगता था 20 पैसा बहुत है करके। तो ऐसे ही एक लड़के का ये 20 पैसा खो गया था और वो ढूंढने का प्रयत्न करता था। और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं कि रोशनी रहती थी, तो कभी कभी कोई ऐसे सड़क पे एक एक दिया लगाते थे, तो वो उस दिए के सामने वो 20 पैसे का सिक्का ढूंढ रहा था। तो बहुत देर ढूंढने के बाद उनको बाकी बच्चों ने पूछा कि आपने वो सिक्का कहाँ गंवाया था, क्या इस दिए के पास ही खो गया था या और कहीं? तो उसने कहा कि मैंने तो सिक्का वहाँ अंधेरे में गंवाया है। तो उन्होंने पूछा कि अब अंधेरे में वहाँ पे अगर सिक्का खो गया तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे? तो सिक्का सही में उस दिए के नीचे था ही नहीं, वो सिक्का था उस अंधेरे में। तो वैसे ही हम जब इस सुख ढूंढते, ऐसी भौतिक वस्तु में हम आनंद ढूंढते या शांति ढूंढते, ऐसा तो वहाँ पे होता ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति है उसे इंग्लिश में फ्रस्ट्रेट या पूरा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे मिलता ही नहीं। हम नाना प्रकार के संबंधों में, नाना प्रकार के हमारे परिवार के जनों में हम सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तो सुख वहाँ है ही नहीं करके। तो सुख है तो सेवा शब्द, भगवान की सेवा जब हम करते तो सुख या आनंद प्राप्ति होती। तो गोपाल ये साफ साफ करते, तो पहले तो पानी है ही नहीं करते, लेकिन पानी है, वो है समुद्र में। रेगिस्तान में पानी नहीं है उसका मतलब पानी कहाँ पे भी नहीं, ऐसा नहीं है, पानी है। तो वैसे भौतिक जगत में आनंद नहीं, इसका मतलब कहाँ पे भी आनंद नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आनंद है, और ये जो भौतिक जगत है उसका प्रतिबिंब है। तो दिस मटेरियल बॉडी डज नॉट एंड्योर इटर्नली, एंड एवरीथिंग इन रिलेशन विद दिस टेम्पररी बॉडी सच एज वाइफ, चिल्ड्रन, सोसाइटी एंड कंट्री ऑल्सो चेंजेस अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ बॉडी। दिस इज कॉल्ड संसारा और रिपीटेशन ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो ये सिद्धांत हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि अगर आज हम भारतवर्ष में गोवा प्रांत में जन्म लिए हैं, तो ये हम कुछ भरोसा नहीं कि अगले जन्म में भी हम यहाँ पे ही जन्म लेंगे। तो अगर हम अगले जन्म में पाकिस्तान में या चाइना में जन्म लिए तो हम उनकी वफादारी करेंगे। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि या ये भवसागर है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, तो अलग अलग स्थानों पे हमें लेके जाता है। तो शास्त्र में उसका उदाहरण देते हैं कि जब बहुत सारे जब नदियाँ बहती है, तो नदियों में कभी कभी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, कभी कभी पत्ते बहते। तो आपने देखा रहेगा जब पानी बहता है तो पानी में क्या रहता है, लकड़ी के टुकड़े रहते हैं, या कभी कभी पत्ते रहते हैं, या बहुत कुछ वस्तुएं रहते हैं, मिट्टी रहती है। तो कभी कभी ऐसे लकड़ी के टुकड़े, पेड़ पौधे के टुकड़े, पत्ते इत्यादि एकत्र आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी बहता रहता है वो अलग हो जाते। तो वैसे ही ये थोड़े समय के लिए जितने भी हमारा यहाँ इस संसार में समय है हमारा, तो हम परिवार के रूप में एक साथ आए हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए जब काल की नदी बहेंगी, काल का जब प्रभाव आएगा तो हम बिछड़ जाएंगे। कोई भी कह नहीं सकता कि मैं आजीवन किसी के साथ रहूँगा। हम किसी को वचन देते हैं कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूँगा। अरे आपके खुद के जीवन का कुछ भरोसा नहीं तो दूसरों को क्या वचन दे सकते हो? तो हमारे सारे वचन जो रहते सारे झूठे रहते हैं, क्योंकि हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हम कितने साल जिएंगे हमें मालूम नहीं। हम कहते हैं कि ये साल मैं ये करूँगा, अगले साल ये करूँगा, 25 साल बाद ये करूँगा। क्या भरोसा कि हम इतने साल जिएंगे या नहीं करके। इसलिए ये कहते हैं कि ये जो है सारा भ्रम है, तो ये तो संबंध भी भ्रम ही है। तो इसलिए हमें जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है, लेकिन इसके साथ साथ ये ज्ञान होने के बाद हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए, इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें परिवार का ध्यान नहीं रखना, ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ देना, ऐसा नहीं कि माता पिता को छोड़ देना, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ कि हम सारे हमारे जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य करेंगे, लेकिन साथ साथ उससे आसक्ति नहीं रखेंगे। तो सारी जिम्मेदारी तो करनी ही है, और वो भी बड़े प्रेम से करनी है। तो अगर आपको मालूम है कि ये भगवान के अंश है, भगवान के प्रिय है, तो हम उनकी बहुत प्रेम से सेवा करेंगे। तो कल मैं रात्रि को अगर किसी को समय मिले तो ये कर सकते। हमारे श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जो हमारे इष्ट देवता है,
तो ये इस्कॉन चौपाटी में जो विराजमान है, उनका ब्रह्मोत्सव या 35वां आविर्भाव का उन्होंने वर्ष मनाया गया था। तो अगर चाहिए किसी के 5-6 घंटे का बड़े बड़े 2-3 प्रवचन है, 2-3 ड्रामा है, उसमें अलग अलग नृत्य इत्यादि, तो उसका उत्सव मनाया था। तो वहाँ पे भगवान के अलग अलग छोटे छोटे जो प्रसंग हुए उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक प्रसंग मुझे बहुत पसंद आया कि एक भक्त थे हमारे, तो बहुत आज़ारी थे, बहुत बीमार थे, और उनको अभिषेक, भगवान का अभिषेक देखने को मंदिर में आने को हो नहीं पाया। इसलिए वो अपने कमरे में बैठ के, क्योंकि बहुत बीमार थे, तो उस कमरे को सेवा स्थान कहते, जहाँ पे भक्त जब बीमार होते वहाँ पे रहते। तो सेवा स्थान में बैठ के वहाँ पे उनको एक सुविधा दी गई टीवी पे। तो टीवी पे वो देख रहे थे अभिषेक कैसा चल रहा है। तो भगवान के मूल जो बड़े विग्रह है, उनका नाम है श्री राधा गोपीनाथ जी। लेकिन जब अभिषेक होता है तो बड़े विग्रह के ऊपर केवल एक ही बार, जब उनका स्थापना होती, प्राण प्रतिष्ठा होती, तभी एक ही बार होता है, और बाद में उनका कभी अभिषेक नहीं करते, क्योंकि जो विग्रह है उसको कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम दही घी इत्यादि डाला और ये मार्बल के रहते तो उसको नुकसान, इसलिए एक ही बार करते। तो भगवान के छोटे विग्रह रहते उनका अभिषेक होता है। तो इसे, इनका नाम है गोपीजन वल्लभ, या श्री राधा गोपीजन वल्लभ करके। तो उनका अभिषेक चल रहा था, वो देख रहे थे। तो हम देखते, अगर आपने देखा, अभिषेक जब चलता है तो भगवान के गले में जो ड्राई फ्रूट्स रहते, किशमिश, काजू, बादाम, चेरीज, उसकी माला बना के यहाँ पे भगवान के गले में पहनाई जाती है, ताकि अभिषेक जब चल रहा है तो भगवान को जो सूखे हुए जो फल है उसकी माला बनाते। तो उनके मन में ऐसी इच्छा है, तो मैं तो अभिषेक जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी उनकी इच्छा है कि जो फल, जो ड्राई फ्रूट्स की माला थी, उसका अगर थोड़ा सा एक भाग मुझे मिल जाए महाप्रसाद के रूप में तो बहुत अच्छा होगा करके। तो भगवान राधा गोपीनाथ ने कैसी एक अद्भुत लीला की। तो वहाँ उनके एक पुजारी थे, विश्वरूप प्रभु करके, विश्वरूप प्रभु, तो उनको भगवान ने प्रेरित किया। तो माला लेके, जो ड्राई फ्रूट्स की माला लेके भाग गए, और दरवाज़ा खोला, आश्रम में गए, अंदर गए, सेवा स्थान में गए, बीच बीच में जो मिल रहा था उनको एक एक दे रहे थे। तो सीधे वहाँ पे जाके ये भक्त के पास आया और कहा, राधा गोपीनाथ ने आपको महाप्रसाद भेजा है, मुंह खोलो करके, और सीधा उसके मुंह में डाल दिया। तो भक्त सोचने लगा, अभी अभी तो मैंने सोचा कि अगर कुछ थोड़ा सा महाप्रसाद आ जाता, और भाग के भक्त आ गया और उसका मुंह में तुरंत डाल दिया। तो भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु है कि भक्त कुछ इच्छा करते तो भगवान उसकी तुरंत पूर्ति करते, तो तुरंत उस इच्छा को पूरा कर देते। लेकिन हमें जानना चाहिए कि भक्त जब भी कुछ इच्छाएं करते तो भगवान उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है या नहीं, इसे देख के भी उसकी इच्छा पूरी करते। अगर भगवान को लग रहा है कि ये प्राप्त होने के बाद हमारी भक्ति में बाधा आ जाएंगी या भक्ति ठीक से नहीं करेंगे, तो भगवान नहीं देते, भगवान वो इच्छा नहीं पूरा करते। तो अगर कोई इच्छा करता है, तो मुझे याद है, मेरे मित्र अमेरिका में वहाँ पे काम के लिए जाना चाहते थे। तो उनको ये थोड़ा सा संदेह आया कि क्या करूँ। तो उन्होंने गुरु को पूछ लिया, तो अपने गुरु से पूछ लिया क्या किया जाए करके। मुझे ऐसा प्रस्ताव आया है कि बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है, कि मैं जाऊँ क्या न जाऊँ करके। तो गुरु ने उसे सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि अगर आपको भक्ति करनी है तो भारत में रुको, अगर आपको भोग करना है तो वो पाश्चात्य देश में जाओ। तो और क्या कह सकते। तो सीधा सीधा बोल दिया कि आपको भक्ति करनी है तो भारत में रुको करके, और भोग करना है तो वहाँ जाओ करके। तो वो नहीं गए। लेकिन अभी भगवान की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा से पाश्चात्य देश में हमारे बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत सारे भक्तों का समुदाय है। वहाँ पे अगर आप जाके भी भक्तों के संग में रह के भक्ति पालन कर सकते हो। लेकिन थोड़े साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और भगवान हमारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। लेकिन इच्छा अगर सकारात्मक है, हमारे भक्ति के लिए अच्छी है तो पूरी करते, अच्छी नहीं है तो पूरी नहीं करते। जस्ट यहाँ 7 बजे से पहले मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, 15-20 मिनट का। तो मैं हमारे नासिक में हमारे एक भक्त है शिक्षाष्टकम प्रभु करके, तो उनसे मैं थोड़े से छोटे छोटे प्रवचन में स्निपेट्स बोलते हैं वो सुन रहा था, थोड़े कोट्स भी पढ़ रहा था। उन्होंने एक सुंदर बात कही वहाँ पे, या एक कोट है उनका। तो एक कोट बहुत जगह पे हमने सुना भी रहेगा, लेकिन आज के इस संबंध में बहुत अच्छा है। तो भगवान, हम प्रार्थना जब करते हैं तो भगवान को हमारा क्या है, भविष्य मालूम रहता है। तो भगवान हमारे भविष्य को देख के हमारे वर्तमान स्थिति को ढल लेते। तो भविष्य में हमारे क्या अच्छा है वो जानते हैं। कौन जानता है? केवल भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए भगवान जो भी हमारे पास देते हैं या जो भी हमारी स्थिति लाते हैं, वो हमारे भविष्य को देख के वो ऐसा करते हैं।
तो ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो आगे तात्पर्य थोड़ा बचा है। तो इन द भगवद गीता 18.65 we at all want the end the cause of our conditioned life. We must take to worship of Lord Shri Krishna, who is present in everyone's heart by the natural affection for all living beings who are actually part and parcel of the Lord. 18.61 the baby in the lap of the mother is naturally attached to the mother, and the mother is attached to the child. But when the child grows up and becomes overwhelmed by the circumstances, he gradually becomes detached from the mother. Although the mother always expects some sort of service from the grown-up child and is equally affectionate towards her child, even though the child is forgetful. तो प्रभुपाद यहाँ पे दो चीज़ कहते हैं। तो भगवत गीता के 2 श्लोकों की चर्चा की, तो जहाँ पे भगवान अपने बारे या मुझे स्मरण करने के लिए, तो ये मन मना भव मन भक्त मद याजी माम नमस्कुर, ये श्लोक है 65 और 61 हमने पहले ही चर्चा की, जहाँ भगवान कहते मैं सब जगह पसरा हूँ। तो प्रभुपाद एक सादा उदाहरण देते हैं। एक छोटा बच्चा रहता है, बचपन में वो अपनी माँ से बहुत आसक्त रहता है, जहाँ जहाँ जाएगा वो माँ को याद करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कभी वो माँ के प्रति जो आसक्ति है कम होती है और माँ को भूल जाता है। लेकिन माँ की आसक्ति, माँ का प्रेम बच्चे के प्रति कम नहीं होता। माँ अगर 100 साल की भी हो और बच्चा अगर 70 साल 80 साल का भी हो जाए, फिर भी माँ उसे एक छोटे बच्चे के रूप में उसे प्रेम करती है, उसे पूछती है क्या है, आपने खाना खाया या क्या किया करके। तो ये माँ का सहज प्रेम रहता है। तो वैसे ही भगवान तो हमसे प्रेम करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो पहले तो जब हम माँ की गर्भ में रहते तो भगवान से प्रार्थना करते कि माँ की गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आ जाते, इतना प्रेम लोग करते तो हम भगवान को ही भूल जाते। इतना हमें स्नेह प्राप्त होता है हमारे माता पिता से, हमारे परिवार के जनों से, तो इतना प्रेम करते तो ये हम भगवान को भूल जाते। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को भगवान भूलने ना दिया जाए। तो बच्चा जो भूल जाता है और आसक्त हो जाते हैं अपने परिवारजनों को, तो माता पिता का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य है कि बच्चों को ये भूलने नहीं दिया जाए। उसे बार बार याद दिलाया जाए कि आपने क्या प्रार्थना की थी, और उसे भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान की ये जो प्रति जो सेवा है, उसे याद दिलाया जाए कि आपको भगवान की सेवा करनी। इसलिए हम देखते हैं, मैं हाल ही में पुणे जाके आया था, तो इतना अच्छा लगा कि पुणे में छोटे छोटे बच्चे आते, या तो 2 या 3 साल के रहेंगे, बहुत छोटे बच्चे। और एक लड़का तो मैंने देखा बहुत छोटा भक्त का हमारा, तो तुलसी महारानी का जो टेबल रहता है, तो तुलसी महारानी जिसके ऊपर रखते हैं, ये बच्चा उसका आधे साइज़ का भी नहीं है, लेकिन ये सेवा उसकी क्या है, आके वो साफ़ करना और कैसे तो अपनी शक्ति लगा के उसे खींच के लेके जा रहा था। और मैं देख के इतना प्रसन्न हो गया कि उसके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए, आके मंदिर में उसका मार्जन करता है। बाद में मैंने देखा मेरे बाजू में आके चैंटिंग के लिए, जपा के लिए बैठा था। तो पूरे समय के लिए लगभग 1.5-2 घंटे के लिए वो जपा के लिए बैठा वहाँ पे। सुबह सुबह आके मंगल आरती के आता है, और मंगल आरती ऐसा नहीं कि देरी के साथ शुरू होती है, मंगल आरती 4:30 बजे होती है। तो ये बच्चा रोज़ आता है वहाँ पे, और उसकी सेवा है तुलसी महारानी का जो टेबल ये है, स्टैंड जो है, उसे अपनी जगह पे रखना सेवा होने के बाद, और जो पानी वगैरह गिरा है उसे पोंछना। तो ये और किसी को देता नहीं। और मुझे याद है, मैं पिछली बार जब गया था पुणे में, तो ये थोड़ा देर हो गई थी आने में उसे, और उसकी सेवा और किसी ने कर दी थी। और इतना रो रहा था कि मेरी सेवा भगवान की जो है, भगवान की तुलसी महारानी की चूक गई, मैं नहीं कर पाया करके रो रहा था, थम ही नहीं रहा था, पूरा रो रहा था कि मुझसे सेवा नहीं हो पाई करके। तो ऐसे छोटे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम अगर उनकी जगह होते, ठीक है किसी ने तो कर दी ना, ठीक है करके आज थोड़ा मैं देर से उठा, लेकिन नहीं, वो रो रहे थे क्योंकि उनसे सेवा नहीं हुई, और किसी को सेवा नहीं देते हो, बहुत आसक्त है। तो ऐसी आसक्ति बहुत अच्छी है भगवान की सेवा के प्रति। तो ये प्रभुपाद जी भी कहते हैं, तो दोनों श्लोक जो है, माँ जैसे बच्चों को प्रेम करती, तो वैसे भगवान हमसे बहुत प्रेम करते। But we, the conditioned soul, do not care for him and run instead after the illusory bodily connection. We must therefore extricate ourselves from the illusory connection of the world and seek reunion with the Lord, trying to render service unto him because he is the ultimate truth. Actually, we are hankering after him as the child seeks the mother, and search out the Supreme Personality of Godhead. We need not go anywhere else because the Lord is within our heart. तो प्रभुपाद ये सिद्धांत स्थापित करते हैं, तो हमें सही में हम भगवान को ही ढूंढ रहे। जैसे अगर हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जॉर्ज हैरिसन जी, जिसने वहाँ पे प्रीफेस में लिखते हैं कि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, सब लोग भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहे,
साम नो, थोड़े लोगों को मालूम है, थोड़े लोगों को मालूम नहीं। तो सही में हम जिसे ढूंढ रहे वो कृष्ण ही है। तो जो सारे लोग ऐसे हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी हो, वो भगवान को ही ढूंढ रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा जब खो जाता है तो अपनी माँ को ही याद करता है। उसे माँ जब मिल जाती है तो उसे कुछ खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, माँ मिल गई तो बहुत हो गया ऐसे। तो वैसे ही जब हम भगवान की शरण लेते, भगवान की सानिध्य में प्राप्त होता है, भगवान का नाम आश्रय लेते, भगवान का कथा आश्रय लेते, तो हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें जानना चाहिए। और आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं, सच होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप are also occupied the Lord because the Lord is omnipresent. For the common man, these holy places are center of learning about the science of God. When the temples are devoid of activity, the people in general become uninterested in such places, and consequently the mass of people gradually become godless, and godless civilization is a result. तो प्रभुपाद यहाँ पे और एक सिद्धांत स्थापित करते हैं। तो ऐसे स्थान पे जहाँ पे भगवान के बारे में प्रेम करना, भगवान की सेवा करना हमें सिखाते, उस स्थान को कहते हैं मंदिर। लेकिन बहुत बार आप देखते हैं, गोवा में भी ये बहुत बार दुर्दैव की बात है कि मंदिर का जो प्रामुख्य कर्तव्य है वो छोड़ के मंदिर में बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां होती है। खास करके वहाँ पे खेल खेले जाते हैं। बच्चे आके वहाँ क्या करते हैं, भौतिक खेल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। यहाँ तो मंदिर के जो हॉल्स रहते हैं कराटे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आप मत दे दो करके। तो ये मंदिर को थोड़ी आमदनी प्राप्त होती है, अच्छा है, आप दे सकते हैं। लेकिन मंदिर का जो प्रामुख्य कर्तव्य कभी भूलना नहीं चाहिए। मंदिर का प्रामुख्य कर्तव्य लोगों को भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के पास लाने में थोड़ी जो सुविधा देना, वो मंदिर का प्रामुख्य कर्तव्य। इसलिए श्रवणम कीर्तनम जो है वो भक्ति के प्रामुख्य अंग है। और मंदिर के व्यवसाय जो भी उनकी मैनेजमेंट है, उनका जिम्मेदारी है कि ऐसी सुविधा लोगों को दे करके। उसके साथ साथ मंदिर में जो भक्त आते हैं उनको प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पूरा प्रसाद संभव नहीं है, लेकिन कम से कम हम खड़ी शक्कर या थोड़े पंचखाद्य कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान को अर्पित किया प्रसाद जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। और आखिरी भाग में प्रभुपाद लिखते हैं, द फुलिश लीडर्स ऑफ अ गॉडलेस सिविलाइजेशन ट्राई टू डिवाइस वेरियस प्लान टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द गॉडलेस वर्ल्ड अंडर द patent trademark of materialism, and because such attempts are illusory only, the people effect incomplete blind leader one after another who is incapable of offering solution. If we want at all to end this anomaly of godless civilization, we must follow the principle of revealed scripture like the Srimad Bhagavatam and follow the instruction of a person like Sri Sukdev Goswami who has no attraction for material gain. और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग जो भौतिक नेता है वो क्या करते हैं, भौतिक सुविधाएं देते लोगों को और उनको खुश करने का प्रयत्न करते, और सारे समाज को वो भगवानहीन बना लेते, या वो एक तरह से नास्तिक बन जाते। लेकिन ऐसे नेता जो जैसे कि यहाँ पे परीक्षित महाराज या ऐसे साधुजन जैसे कि सुखदेव महाराज, उनका परम कर्तव्य है कि लोगों को समाज में भगवान के बारे में ज्ञान देना। राजा का कर्तव्य या नेताओं का कर्तव्य वो सुविधा प्राप्त करना, और साधुओं का कर्तव्य है वो ज्ञान को बांट देना। तो दोनों का जब मिलजुल के कार्य करेंगे तो हमें लीडर्स भी चाहिए, जो नेता है वो भी चाहिए, और साधु संत भी चाहिए ताकि हमें हमारा मार्गदर्शन करे। तो दोनों का जब जुगलीबंदी हो जाएंगी तो सारी जो प्रजा है वो सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट समय हो चुका है, ऑलरेडी समय हुआ है, तो हम रुकेंगे यहाँ पे।